हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तीन हित काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ तृतीय लंब के अंतर्गत श्री दत्त सेठ का आत्म संबोधन यहाँ चल रहा था और बहुत सुंदर चर्चा अपनी पीछे यहाँ हुई कि भाई ये जो तृष्णाएं हैं, ये तृष्णाएं इस जीव को अत्यंत दुख देने वाली है। इसलिए तृष्णा की ज्वालाओं में यदि जलने की भावना न हो तो एक ही उपाय दिखाई देता है कि तुम तत्वज्ञान रूपी जल का सिंचन करो। तत्वज्ञान रूपी जल के सिंचन से ही वे तृष्णा रूपी अग्नि जो कि इस लोक और परलोक इसमें हमारा नाश करने वाली है और इसके साथ साथ जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो धर्म को काटने वाली है। धर्म रूपी वृक्ष को काटने का काम करती है ये इच्छाएं। ये सब बातें अपनी हो गई थी। संसार की असारता का साक्षात अनुभव करने लगे। देखिए 24 नंबर का श्लोक है और सच में यह संसार असार है। कभी अनुभव होता है कि संसार की असारता का है? जगत के स्वरूप को देखकर क्या आपको संसार की असारता का पता नहीं लगता? क्या परिणामों में वैराग्य भाव नहीं आता? क्या जगत की प्रतिकूल परिस्थितियों को देख देख करके या अनुकूलताएं कब प्रतिकूलताओं में बदल जाए, ये नश्वरता देखकर वैराग्य भाव तो आता ही होगा और आना ही चाहिए। ये लेकिन वही है ना, मोह इतना हावी होता है कि वो परिणाम बहुत क्षणिक रह पाता है, लेकिन वो प्रमुख होना चाहिए जीवन में। यदि जीवन को धर्म दृष्टि से जीना है तो ये संसार, इसमें सार कहते हैं सुख को। सार माने सुख। कभी बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं इसमें क्या सार निकलेगा, इसका क्या सार निकला, इसका मतलब क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, निचोड़ क्या निकला, इससे प्रयोजन की क्या सिद्धि हुई। तो असार माने कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कहाँ? संसार में। ये संसार हमें साक्षात असार दिखाई दे रहा है। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। सब ओर से ये संसार असार दिखाई देता है, दिखता है, क्षणभंगुर दिखाई दे रहा है, नाशवान दिखाई दे रहा है। श्री दत्त सेठ की चर्चा कर रहे हैं, साक्षात अनुभव करने लगे। आपकी आंखों के सामने यदि किसी को तड़पते हुए, मरते हुए, प्राण त्यागते हुए देखो तो आपको कैसा जीवन है भाई। यहाँ से जाते समय रास्ते में यदि आपने किसी की दुर्घटना में मृत्यु देखी, यहाँ से जाते जाते आप तो चल रहे हैं एक रोड पर और सामने की साइड एक चलती हुई बाइक को एक बस ने कुचल दिया और आपने अपनी आंखों के सामने से देखा तो उसके ऊपर बस चढ़ गई, तो आपको लगता है ओहो, कैसा लगने लगता है, आसार दिखने लगता है ना। अभी इसने तो मौत देखी है, श्री दत्त सेठ ने साक्षात मौत के दर्शन करके आया है। उसे दिखाई दे रहा है ये सब डूब गया, सब नष्ट हो गया, कैसे
तड़प रहे थे जीव। आप देखो जरा, जिनके आंखों के सामने सुनामी की लहरें आई हो, जिन्होंने भूकंप के दृश्य देखे हों जिसमें बिल्डिंगें गिर रही हो और लोग मर रहे हों और वो कदाचित स्वयं बच गया हो, बोलो अब उसे क्या जगत में सुख दिखाई देगा? अब उसे सारे विषय भोग सब आसार दिखाई देते हैं मेरे आंखों के सामने। और अरे कितना क्षणिक है यार। कहाँ हम अपना काल बिता रहे हैं? भोगों के पीछे, पैसे के पीछे, धन संपत्ति के पीछे, अनुकूलताओं के पीछे दौड़ रहे हैं। और ये देखो हाल जगत का, चारों गतियों के संदर्भ में कह दी और पंच परावर्तनों के संदर्भ में कह दी। दौलत राम जी की लाइनें हैं, कितनी मार्मिक है। ये आसारता का चिंतन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बेटा? श्रीदत्त सेठ ये चिंतन कर रहे हैं, आसारता का चिंतन चल रहा है। ये नई उपकथा चल रही थी बीच में, अभी जीवनधर कुमार तो बैठे हुए हैं, अभी कहीं निकलेंगे। कैसे आसार दिख रहा है सारा जगत। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, भरे नहीं, चारों गतियों में ये जीव दुख को भोग रहा है, भुगत रहा है। दुखी जीव चारों तरफ दिखाई देते हैं, जिसको देखो वो दुखी है। क्या बस समझ लो किसी की जबान से वो दुख की बातें निकल जाती हैं और कोई अंदर में दाब के बैठा रहता है। दुखी तो सब हैं। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई पढ़ने से दुखी है तो कोई पढ़ाने से दुखी है। कोई मकान मालिक है तो किराएदार से दुखी है, कोई किराएदार है तो मकान मालिक से दुखी है। कोई फ्लैट में रहता है तो सोचता है अपना पर्सनल बंगला क्यों नहीं है। किसी के पास में पर्सनल खुद का बंगला है तो सोचता है यार फ्लैट वाले ज़्यादा अच्छे हैं। कोई शहर में रहता है तो कॉलोनी वालों को सुखी मानता है। कोई कॉलोनी में रहता है तो कहता है यहाँ शहर में रहते तो कम से कम सब हैं, सबसे मिलजुल करके तो रहते थे। हाँ, वहाँ सुरक्षा का ठिकाना नहीं है। अकेले किसके भरोसे छोड़ करके जाएं। और यहाँ तो आस पड़ोस में सभी है। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। फिर क्या हुआ? सब विधि संसार असारा। सब विधि कि नहीं साहब किसी अपेक्षा से तो संसार में सुख कहो। सब विधि किसी भी एंगल से देख लो, पैसे वालों के एंगल से देख लो, गरीबों के एंगल से देख लो, संपन्न लोगों के एंगल से देख लो, जिनके पास में सुविधाएं हैं उनके एंगल से देख लो, जिनके पास में नहीं है उनके एंगल से देख लो, हैं जो पढ़े लिखे दिखाई देते हैं उनके एंगल से देख लो, जिनके पास में पद प्रतिष्ठा है उनके एंगल से देख लो, या जो पद के लिए मरे जा रहे हैं लेकिन पद नहीं मिला है उनके एंगल से देख लो। सब विधि है, चारों तरफ से ये संसार आसार दिखाई दे रहा है, सुख नहीं दिखाई दे रहा है। कोई कपड़ों से दुखी है, कोई जेवर से दुखी है, कोई नहीं, इनसे तो नहीं होगा। अरे भाई साहब संसार है ये। कोई इनकम टैक्स वालों से दुखी है, कोई सेल टैक्स वालों से दुखी है। कहाँ दुख है? गाड़ी से, घर से, परिवार से, ऐसा हर जगह ये जीव दुखी नजर आता है। आसार दिखाई देता है। ये संसार की दशाएं आसार है। सब विधि, कितना मर्म छिपाए सब विधि शब्द में। सब विधि शब्द का खूब विस्तार करो। अरे चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग काग बीट समगिनत हैं। क्यों? सुख नहीं है इसमें। चक्रवर्ती की संपदा में सुख नहीं है, बोलो। और अपना घर और मकान थोड़ा सा अच्छा बना लो, लगता तो है, फिर लगता है कि नहीं ये और होना चाहिए, ये और होना चाहिए, ये और होना चाहिए। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। लगार कितना आसार है ये, कितना आसार है। थोड़ा तो सुख मिलता होगा, गाड़ी बंगला मोबाइल में, महल मकान में थोड़ा तो सुख मिलता होगा।
आसार है आसार, फील करो उस चीज़ को तो आप महसूस कर पाएंगे, आपको लगेगा ऐसा कि वास्तव में यार ये क्या दशा है ये संसार की। थोड़ा समय शांति से नहीं बीतता है, थोड़ा भी समय, ये कैसी असारता है। 2 दिन शांति से निकल जाए ये बड़ा मुश्किल काम है, 2 दिन नहीं निकलते बोलो। फिर वही कुछ ना कुछ, और फिर कुछ आफत आ जाती है, फिर वो आफत लंबे समय तक खिंच जाती है, फिर थोड़ी सी शांति होने लगती है, तब तक फिर कोई नया मुद्दा उठ जाता है और फिर खींच देता है कुछ काल को। क्या दशा है ये संसार की। गैस का सिलेंडर लगाया कल परसों, लीक करने लग गया क्या, अब वो गैस निकलने लग गई उसमें से, अब क्या करो बोलो। और संडे का दिन हो तो वो मिले नहीं, और वो आए नहीं, वो छुट्टी थी, इलेक्शन के दिन की बात है परसों की। बोलो, अब बैठे रहो आप। सब विधि संसार असारा असार है, या में सुख या में सुख या में सुख या संसार में सुख दिखता है तुम्हारे को, सुख दिख रहा है, सुख दिख रहा है इसमें, मजा तो आता है, कुछ ही कहो, मजा तो आ रहा है। किसमें मजा आ रहा है, लगार मात्र भी सुख नहीं है। श्री दत्त सेठ का चिंतन देखो, इसी प्रकार का चिंतन चल रहा है यहाँ। संसार की असारता का साक्षात अनुभव। लगार जानते क्या होता है? बर्तन के ऊपर जो चिपका रह जाता है लगार क्या चीज होती है? माने समझ लो हलवाई के यहाँ कढ़ाई है और वो कढ़ाई में कुछ छोड़ेगा थोड़ी ना, माल सब बेच देगा, सब बना देगा जो भी बनाना है। अब पूरी कढ़ाई साफ कर देने के बाद क्या, अब क्या रह गया उसमें? अब जो बच्चा रह गया, खुरचन नहीं, खुरचन तो निकल रही है, खुरचन तो है उसमें, लेकिन जो सिर्फ उसके ईंट से रगड़ने पर ही जाएगी क्या, जो लगा रह गया ना वो उतरे, मतलब वो तो उसका नाम है लगार। इतना भी यदि लगार मात्र भी हो तो वो कढ़ाई पड़ी रहती है और कुत्ते उसे चाटते रहते हैं। क्या बोलो, वो लगार लगी रहती है ना। अब ये कह रहे हैं कि संसार में सुख लगार जितना तो होगा, मैंने लगार मात्र भी नहीं है। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। लगाओ कैसे लगा, थोड़ा बहुत तो लगा रह गया, कुछ बर्तन में जैसे चाट कर उंगली से ये जो लगार मात्र है वो भी सुख यहाँ नहीं है। इस दुख का साक्षात अनुभव यदि आप करेंगे तो आपको अतीन्द्रिय आनंद वो रुचिकर दिखाई देगा। अभी ये इसको यहाँ साक्षात अनुभव हो रहा है सेठ को। 24 नंबर का यह श्लोक है, 189 नंबर का यह पेज है। संसार की असारता का साक्षात शब्द बड़ा जबरदस्त है, साक्षात अनुभव। ओहो, माने समझो आप आग की लपटें हमारे सामने ऐसे आ जाए 3-3 मंजिल तक और हम ऐसे खड़े हों, मैंने साक्षात देखा है मैंने मौत को। ऐसा दिखता है कोई आतंकवादी आ जाए और यहाँ घुसकर और सबको गोलियां मार रहे हो इधर उधर, और आप छिप जाएं एक पिलर के पीछे और वो सबको धम 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 करके भाग जाए, चले जाए। भागोगे, मैंने मौत को आज बिल्कुल नजदीक से साक्षात देखा है। सबको उड़ा दिया, मैं कैसे बच गया, बस मैं बच ही गया क्या। ये साक्षात देखा है मौत को, मौत दिखाई दे रही है। माने हाईवे पर चलते समय किसी पुलिया को क्रॉस करते समय एकदम पुल टूट जाए, ब्रिज टूट जाए, और वो ब्रिज टूट गया और हमने अपनी आंखों से इधर उधर से आते हुए लोगों को, गाड़ियों को नीचे उस खाई में गिरते हुए देखा है, और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल गिरी, वहाँ गिर रही थी, और गिरते गिरते वो जो मोड़ था ना उसका क्या, उस पर हम लटक गए और जैसे तैसे करके हम वहाँ से बच गए।
हमने इस मौत को साक्षात देखा। ये इसका नाम है साक्षात। साक्षात माने क्या है? अरे आंखों देखी में वो बात ही नहीं है क्या? आंखों देखी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ तो साक्षात की बात कर रहे हैं। साक्षात्कार होना, स्वयं के साथ आमना सामना हो जाना, माने वो कैसी फीलिंग होती होगी वो, क्योंकि ये इसने वो फीलिंग देखी है नाव के टूट जाने पर तड़पते हुए, मरते हुए, ऊ चिल्लाते हुए लोगों को देखा है, और डूब रहे हैं और वो डूब गया, और फिर एक लकड़ी का टुकड़ा हमारे को मिल गया, उसे पकड़ करके आ गया। इसने साक्षात देखा है। यह आसारता साक्षात दिखाई दे रही है। धन और वैभव सारा का सारा चला गया है। अरे धन और वैभव के साथ साथ में लोगों के प्राण चले गए हैं, ये इसने साक्षात देखा है, ये साक्षात अनुभव कर रहा है। चलो पढ़ो, देखते हैं 24 नंबर के श्लोक को। ये साक्षात अनुभव दिखा रहे हैं यहाँ। संसारासार भावोय महो साक्षात्कृतोऽधुना यस्मादन्य दुपक्रांत मन्यदापतितं पुनः। आश्चर्य है कि इस समय मैंने इस संसार के असारपने को प्रत्यक्ष कर लिया। कोई प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। आज तक हमने मौत को साक्षात नहीं देखा। आपने देखा है कभी किसी व्यक्ति को ऐसा आपके हाथों में, आपके कंधे पर, आपके गोदी में पड़ करके किसी ने प्राण त्यागे हो? देखा कभी आपने ऐसा साक्षात? बड़ा कठिन है स्थिति। और फिर भी यदि वैराग्य नहीं आए, औरों को जाते हुए देख करके हम चले जाएंगे, इस बात का अनुभव नहीं हो, बोलो उनके चले जाने से तो हम दुखी होते, तो हम चले जाएंगे तो हमें भी तो जाना है। कब चले जाएंगे बोलो? हम कब जाना है हमारे को? आपने जो देखा दृश्य उसके बाद में आपको वैराग्य हुआ कि नहीं? आपको ये संसार असार दिखा के नहीं कि मोह हावी दिखाई दिया? ये असारता दिख रही है आपको? इस संसार के असारपने का प्रत्यक्ष कर लिया है हमने, ऐसा कह रहे हैं ये। देखो जरा नीतिकार क्या कह रहे हैं। अत्र नीति क्या कहा यहां? क्योंकि प्रारंभ कुछ और ही किया था। क्या किया था बोलो? प्रारंभ बिजनेस, व्यापार शुरू किया था धन कमाने के लिए, और इकट्ठा किया था, और हो कुछ और ही गया। क्या हमने शुरुआत क्या सोच करके की थी, और फिर क्या हो गया है? कुछ और ही हो गया। ये क्या हो गया? हमने नहीं सोचा था ऐसे बुरे हालात हो जाएंगे। हमने तो सोचा था सब ठीक हो जाएगा है, लेकिन ये तो सब बिगड़ता चला गया। ये क्या हो गया? ये हालात क्यों बिगड़ गए? हमने तो सोचा था कि धन कमा करके ले आएंगे तो सब सुखी रहेंगे घर परिवार में। फिर क्या हो गया? समय भी गया, धन भी गया, और कुछ नहीं बचा, और हम भी कौन सी जगह पर आ गए जहाँ परिवार भी नहीं है। अब सारा परिवार भी तो छूट गया, कुछ और ही हो गया। ओहो, देखो, क्योंकि प्रारंभ कुछ और ही किया था और हो कुछ और ही गया। यह है नीति, यह है नीति। अपनी लाइफ पे लगाओ भैया। शुरुआत कुछ और ही की थी और कुछ और ही हो गया। बिजनेस कुछ शुरू किया था और बिजनेस वो पलट करके कहाँ से क्या हो गया। काम क्या शुरू किया था, पढ़ाई क्या की थी, और नौकरी क्या करने लगे, कुछ और ही हो गया। नहीं होता है ऐसा। आप क्या शुरू करो, क्या सोच करके भोजन बनाना शुरू किया था और क्या बन गया, ऐसा नहीं होता है। हमने ये सोचा था आज तो ये बनाएंगे, और फिर क्या हो गया? हलवा बनाना शुरू किया था और लपटा बन गया। शुरू क्या किया था आपने और हो क्या गया? ये नीतिकारों की नीति है।
दिखाने के लिए गए थे हार्ट की प्रॉब्लम और निकला कैंसर। ये क्या हो गया? दिखाने गए थे सर दर्द और निकला ब्रेन हेमरेज। बोलो कैसे क्या क्या दिखता है हमारे को? क्या क्या करने गए थे और क्या हो गया? ऐसा ही होता है कि किसी को शमशान पहुंचाने गए थे, स्वयं शमशान पहुंच गए। किसी को अस्पताल दिखाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में स्वयं ही मर गए। क्या सोचा था और क्या हो गया? बोलो। ये कह रहे हैं, ऐसा ये नीतिकार कह रहे हैं, ये जगत में ऐसी घटनाएं आपको दिखाई देंगी, आपको लगेगा नहीं। मौत जब आती है तो सूचना देकर के नहीं आती है। परिस्थितियां जब बदलती हैं तो सूचना देकर के नहीं आती हैं। हाँ, लेकिन कई नीतिकारों ने ऐसा भी कहा है कि बिना सूचना के नहीं आती है। लेकिन वे समझदार लोग होते हैं जो उस दस्तक को पढ़ लेते हैं। दस्तक है ये किस चीज की दस्तक है आप समझ लो, तो आप कुछ सावधान रहने का प्रयास कर सकते हो, अपने कोशिश कर सकते हो धर्म मार्ग में लगने की। और आप यदि उस दस्तक को नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, तो बस फिर खत्म एकदम झटके से। क्या करें, सरल अर्थ पढ़ते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि मैंने संसार की असारता का अनुभव स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से कर लिया है। स्वयं ही कर लिया है मैंने अनुभव, और प्रत्यक्ष रूप से कर लिया है। आश्चर्य है, क्योंकि मैंने करना कुछ प्रारंभ किया था और हो कुछ और ही गया। नियति पर किसी का अधिकार नहीं है। वाह, नियति होनहार बलवान है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। कुर्यात सा भवितव्य तागतवती तत्तत्र यद्रोचते। भवितव्यता वही करती है जो उसको पसंद आता है। लेकिन वो जो होनहार है ना, वो कदम उसी दिशा में दिखाई दे रहे हैं। आपके कदम यदि यहाँ से बढ़े और समझ लीजिए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसी दिशा में पहुँचोगे। वहीं यहाँ से निकलने पर यदि आपके कदम अजमेर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप सोचो कि दिल्ली आ जाएगा, आगरा आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? आपके बढ़ते हुए कदम किधर दिखाई दे रहे हैं? आपका चिंतन किस दिशा में दिखाई दे रहा है? आपकी प्रवृत्ति किस दिशा में दिखाई दे रही है? जिस दिशा में आपकी प्रवृत्ति है, जिस दिशा में आपका चिंतन है, वैसी ही मंजिल की प्राप्ति होगी। ये नियम है। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं नहीं ये तो जो चल रहा है सो ठीक है, मंजिल तो अच्छी मिलेगी। अब कोई बात नहीं, वही मंजिल मिलेगी आपको। ये नीतिकार कह रहे हैं, नियति पर किसी का अधिकार नहीं चलता है। होनहार बलवान है, नियति बलवान है। काल लब्धि के बल की चर्चा करते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में काल लब्धि को बलवान कहते हैं, कहीं कहीं शास्त्रों में होनहार को बलवान कहते हैं। ये नियति वही तो है, और क्या है? कहीं काल लब्धि की चर्चा करो, कहीं नियति की चर्चा करो। बलवान है भाई, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। योगीश्वरों को नमस्कार। देखो, अतएव ही योगींद्रा अपिन्द्रत्वार्ह संपदम त्यक्त्वा तपांसि तप्यन्ते मुक्त्यै तेभ्यो नमो नमः। वाह वाह वाह, धन्य है वे योगीराज, धन्य है वे मुनिराज। बोलो, एक तो हम हैं जो धन धन के पीछे भागते रहे सुखी होने के नाम पर, एक तो हम हैं जो संभालने ये संभल जाए, ये संभल जाए, ये ऐसा हो जाए, संपत्ति वैभव धन इन सबको संभालने के लिए पीछे भागते रहे। और एक वे योगीराज हैं जो सब कुछ होते हुए भी ये छोड़ करके चले गए। बोलो क्या करें? अन्वयार्थ, इसलिए निश्चय से योगीश्वर पुरुष इंद्र पद के योग्य संपत्ति को भी छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप करते हैं। ऐसे योगीश्वरों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। ऐसे योगियों को नमस्कार है। अरे इंद्र के समान संपत्ति मिल गई है, सर्व अनुकूलताएं होते हुए भी वे छोड़ करके चले गए। बोलो, दशरथ की पत्नी कंट्रोल में नहीं चलती थी या उसके बच्चे कहना नहीं मानते थे?
धन्य है ऐसे योगीश्वर जो छोड़कर चल दिए। बोलो, दीक्षा लेने वालों की बात करो ना, जो राजा महाराजा दीक्षा लेकर के चले गए, क्या उनके परिवार में अनुकूलताएं नहीं थी? बोलो, बाहर में सब प्रकार की अनुकूलताएं दिखाई देने पर भी उन्हें उसमें सुख नहीं दिखा, उन्हें उसमें असारता दिखाई दी और छोड़ करके चले गए। दीक्षा ले ली उन्होंने, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और आपको प्रतिकूलता दिख रही है और फिर भी नहीं छूट रहा है। ये क्या हालत है? इन योगीश्वरों को धन्य कह रहे हैं। इंद्र पद के योग्य संपत्ति, ऐसी संपत्ति दिखाई दे रही है जो इंद्र पद के योग्य है, अपार संपत्ति है, धन की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, और उसको भी छोड़कर इसमें लगता है पुरुषार्थ। देखो तो सही, मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे तप करते हैं। ऐसे योगीश्वरों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। सरल अर्थ, कुछ विशेष कहने का है ही नहीं। देखो इन दोनों 2-3 श्लोक अपन ने पढ़ दिए, विशेष अर्थ कहीं नहीं दिया इन्होंने। लोभ दुखदायक है, ऐसा विचार कर इंद्र पद के समान संपत्ति को भी त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो कठोर तप तपते हैं, लोभ के त्यागी उन योगींद्र पुरुषों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। अच्छा, बल क्या होगा जी? किसका बल होगा इनको छोड़ने के पीछे? हैं? आत्मबल है, स्वभाव का बल है। माने वो जो आनंद दिख रहा है ना, अपने मजा जो आता है बाहर में, उस बाहरी मजे की तुलना में अंदर जो मजा है, स्वभाव का जो आनंद है, वो कुछ अपूर्व है। कषाय का जो आनंद है, उस कषाय के आनंद की तुलना में जो शांति का आनंद है वो कई गुना ज्यादा होता है। बोलो, लेकिन कषाय में भी हमारे को आनंद दिखाई देता है। क्रोध में, गुस्से में, नाराजगी में, अभिमान में, मान कषाय का पोषण हो ना हमारा, तो आनंद दिखाई देता है हमारे को। थोड़ी सी प्रशंसा हो रही हो, अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्या प्रशंसा, देखो यार कितनी तारीफ होती है अपनी, सब लोग कह रहे हैं क्या विधान हुआ, मजा आया। तो ये जो प्रशंसा का जो तुम्हारे को आनंद आ रहा है, ये मान कषाय के आनंद से निरभिमानता रूप अपने स्वभाव के अवलंबन का आनंद वो कई गुना बड़ा होता है। लेकिन कषाई व्यक्ति ने क्रोध के आनंद को तो देखा, मान के आनंद को देखा, मायाचारी और छल करके क्षणिक मिलने वाले आनंद को अनुभव किया, और लोभ में होने वाले आनंद को देखा। अरे भाई, तूने स्वभाव के आनंद को नहीं देखा। इन कषायों से ऊपर उठकर यदि अपने स्वभाव के आनंद को देखने का प्रयास करेगा तो ये कषाएं अभाव को प्राप्त होगी और आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होगा। वो आनंद ही कुछ और है। बारंबार देखो, एक बार योगींद्र पुरुषों ने उसे देखा है और उसके दम पर बाहर में कठोर तप तपते हुए दिखाई देते हैं। वो ऐसे योगींद्र को, ऐसे योगीश्वरों को, ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे त्यागियों को, संयमियों को बारंबार नमस्कार करता हूं। अपरिचित को व्यथा कथन, देखो क्या कह रहे हैं, अपरिचित व्यक्ति को व्यथा का कथन। अब सब वहां तो अपरिचित ही है। किस किस की चर्चा चल रही है? श्रीदत्त सेठ कहाँ पहुंच गए? अनजान द्वीप में, कोई नहीं है परिचित। अब क्या करें, अब उन्हें अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। अपरिचित को व्यथा कथन। 26 नंबर श्लोक देखो। इत्यूहोपि स दृष्टस्य कस्यचित् स्वार्थी मूचिवान् मध्ये मध्ये हि चापल्य मामोहादपि योगिनाम। ओहो, इस प्रकार विचार करने पर भी उस वणिक ने देखे हुए किसी पुरुष के सन्मुख अपनी पीड़ा कही। ये संसारी जीवों का स्वरूप है। जब ये जीव दुखी होते हैं, जब ये जीव पीड़ित होते हैं, जब इनका चित्त आकुलित व्याकुलित होता है, तो इनकी वाणी से वो दुख प्रस्फुटित हुए बिना नहीं रहता, अपने आप ही निकलता है। फिर वो ये विचार नहीं करता कि सामने वाला व्यक्ति मेरे दुख को दूर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इनको यह बात कहने से क्या प्रयोजन, लेकिन वो अपना दुख व्यक्त करता है, अपना दुखड़ा रोता है।
अब ये बेचारा इतना तकलीफ में था, अभी तक तो अपने आप को सांत्वना दे रहे थे सेठ, तत्व ज्ञान के बल पर समझा रहे थे, ओहो योगीश्वर धन्य है, देखो क्या है, संसार असार है, इसमें सुख नहीं है। ये बातें अभी तक तो ऐसी चल रही थी। अब अचानक कोई व्यक्ति सामने दिखाई दिया। अब जब सामने कोई व्यक्ति दिखाई दिया तो फिर ये भावुक होकर के अपनी बात कहने लगे। अत्र नीति निश्चय से योगियों के भी मोहनीय कर्म के सद्भाव पर्यंत बीच बीच में चपलता होती है। ज्ञानियों के जीवन में भी ऐसा होता है, योगियों के जीवन में भी ऐसा होता है। थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि वे भगवान हो गए हों, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में आकुलता के परिणाम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि उनके मुख से कषाय के वचन ना निकल पाए, होगा जो जैसा है भूमिका अनुसार। कभी संभलने का प्रयास करते हैं, कभी फिर कषाय हावी हो जाती है, कभी फिर संभलने का प्रयास करते हैं, कभी फिर क्रोध, नाराजगी, गुस्सा, कषाय, मान, माया, लोभ, जो कषाय के जो परिणाम हैं, दुख, पीड़ा, आकुलता। अरे ये जो क्षण भंगुरता के दृश्य देखे थे, समझा लिया जो होना है सो निश्चित है, एक बार तो समझा थे अपने आप को, अब फिर वही दिखने लगे। अब नहीं, लेकिन क्या करूं, तकलीफ तो है। अभी तो एकदम ये बात दिखने लगी, अरे भाई समझ, अब तू ही तो कह रहा था सब आसार है, तूने तो कही ये बात, सब क्षण भंगुर है, नाशवान है, इनसे क्या फर्क पड़ता है, धन तो आनी जानी चीज है, संपत्ति के चले जाने से मेरा क्या चला गया। तू ही तो विचार कर रहा था अपने स्वभाव के अवलंबन का। अब क्या हो गया कि नहीं, जैसे ही वो तत्व ज्ञान का विचार कम होता है वैसे ही फिर थोड़ा तत्व ज्ञान का विचार आता है, शांति दिखने लगती है, और फिर वो शांति का परिणाम ज्यादा नहीं चलता है, फिर कषाय हावी हो जाती है। क्या करो, ये भय, घबराहट, क्योंकि अभी तो चिंताएं इतनी दिखाई देंगी, जो दिख रही है इसको सामने खड़ी हुई, अभी तो भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, अभी तो सोऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ, नहाऊंगा कहाँ, कपड़े बदलूंगा कि क्या क्या करूंगा, बतलाओ, कुछ भी तो नहीं है साथ में, कैसी स्थिति हो रही है। तो अभी थोड़ी देर तो इसने समझाया अपने आप को, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अब ये तो समझ गया, अरे सबका अपने अपने कर्म का ही उदय है, मेरे ही पाप कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, पूर्व में मैंने ही ऐसे कर्म किए होंगे। देखो योगियों को वही छोड़ करके चले जाते हैं। अभी सांत्वना दे रहा है अपने आप को, योगियों को धन्य कह रहा है, फिर कह रहे हैं लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो छूट गया। अब क्या करें, मैंने देखो ज्ञानियों के जीवन में या गृहस्थों के जीवन में, गृहस्थ समझदार लोगों के जीवन में दो धाराएं चलती हैं। ये श्रीदत्त सेठ के जीवन में दो धारा चल रही है, एक ज्ञान धारा चल रही है, एक राग धारा चल रही है, कर्म धारा चल रही है। कर्म की एक अलग धारा चल रही है, ज्ञान की एक अलग धारा चल रही है। कभी ज्ञान धारा हावी होती हुई दिखाई देती है, कभी कर्म धारा हावी होती हुई दिखाई देती है। जब जो जैसा हावी होता है वैसा फील करता रहता है। ज्ञान धारा हावी होती है तो सहज शांति का अनुभव करता है, कर्म धारा हावी हो जाती है, आकुलता, दुख, असारता, तकलीफ, पीड़ा, मर जाऊं ऐसा अनुभव करता है। बोलो कैसे लगता है, तो कर्म हावी हो जाता है, कभी कषाय हावी हो जाती है, ज्ञान हावी हो जाता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। अत्र नीति है निश्चय से योगियों के भी, ये तो योगियों की बात कर रहे हैं, सन्यासियों त्यागियों की बात कर रहे हैं, उनके भी मोहनीय कर्म के सद्भाव पर्यंत, उनके भी तो आखिर मोहनीय कर्म का सद्भाव ही है, ये सद्भाव पर्यंत बीच बीच में चपलता होती है, बीच बीच में चंचलता दिखने लगती है। सरल अर्थ, पूर्वोक्त प्रकार से वैराग्यपूर्ण चिंतन करने वाले सेठ ने अपने निकट एक अपरिचित व्यक्ति को देखा और उसको अपनी सब व्यथा कथा सुना दी, क्योंकि जब तक मोह कर्म रहता है तब तक योगियों के परिणामों में भी अस्थिरता जन्य चंचलता होती ही है। क्या अस्थिरता जन्य चंचलता दिखाई देती है मोहियों के जीवन में। मोह तो है ना, मोह कब तक रहेगा। देखो
पहले गुणस्थान वाले वेला महामोही, उसके तो महामोह है, उसके मोह में कदाचित कभी मंदता कभी तीव्रता दिखाई देती रहती है। चौथे गुणस्थान वाले के दर्शन मोह नहीं है, चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह नहीं है, चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी और दर्शन मोह। पांचवें गुणस्थान में दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, अनंतानुबंधी वाली चौकड़ी और अप्रत्याख्यान वाली चौकड़ी, इन दोनों का अभाव है। किसके? पांचवें वाले के। अब छठे सातवें गुणस्थान में जैसे ही आ गया तो उसके तीन कषाय चौकड़ी जन्य मोह नहीं है। अब भावलिंगी संत हो गया तो अभी भी मोह है, कितना? अब चौथी चौकड़ी बची है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अब संज्वलन जन्य क्रोधमान माया लोभ बचा है अभी मुनिराज के जीवन में भी, तो जितना मोह बचा है उतनी तकलीफ है। अब जैसे जैसे और ऊपर चढ़ता चला जाता है, अब ये देखो मोह है वास्तव में तो तकलीफ का कारण, जितना जितना घटता जाएगा उतनी उतनी शांति बढ़ती जाएगी, और जितना जितना हावी रहेगा उतनी तकलीफ रहेगी। योगियों के भी मोह कर्म रहता है, तब तक परिणामों में अस्थिरता जन्य चंचलता होती ही है, अस्थिरता जन्य चंचलता रहती। विशेषार्थ श्रावक अथवा मुनि को, दो ही हैं, श्रावक भी और मुनि भी, मोही दोनों है, वो दर्शन मोही नहीं, एक के चारित्र मोह है, दोनों के ही। अभी गृहस्थ कौन ले रहे हो आप? श्रावक, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती लोगे, तो श्रावक अथवा मुनि को अपनी भूमिका के अनुसार, जैसी भूमिका है, अस्थिर रहना वस्तु स्वरूप में ही गर्भित है। समस्या ये हो जाती है, हम गृहस्थ को भगवान समझ लो तो क्या होगा? बोलो, अभी मैं गुस्सा करूं तो आपको लगेगा देखो इतना पढ़ समझ करके भी गुस्सा करते, और कोई मुनि होकर के कर ले वे कोई काम तो देखो मुनि होकर के ऐसा काम कर रहे। अरे भाई, वो उस भूमिका के योग्य होगा जो कोई कर रहा है, माने उनकी भूमिका कौन सी है वो अंदर से जानते हैं। आप यदि भूमिका को देखेंगे तो आपका राग भी, आपका मोह भी, आपका भोग भी, मोह राग द्वेष भोग कषाएं, ये सब कुछ भूमिका के अनुसार दिखाई देंगी, होती है भूमिका के अनुसार। ये वस्तु स्वरूप में गर्भित है ये बात। जितनी मात्रा में पुरुषार्थ की कमजोरी है उतनी मात्रा में उदय निमित्त मोह परिणाम भी होते हैं। जितनी जितनी कमजोरी होगी, अंदर में कमजोरी तो है अभी, तो क्या करें? खुराक बढ़ाओ, यही तो उपाय है। और क्या है? अरे आपको वीकनेस यदि दिख रही है तो खुराक बढ़ाओ। क्या अभी भी कमजोरी दिख रही है? खुराक और बढ़ाओ। किसका अवलंबन लेना है? जनवाणी का अवलंबन लो, तत्व ज्ञान का अवलंबन लो। देखो, जितनी मात्रा में पुरुषार्थ की कमजोरी है उतनी मात्रा में उदय निमित्त, माने उदय के निमित्त से मोह परिणाम भी होते हैं। वे मोह परिणाम यथा योग्य भूमिका को नष्ट नहीं करते। मोह के परिणाम भूमिका को नष्ट नहीं करते, अपितु भूमिका का ज्ञान करा देते हैं। तो अभी कौन सी भूमिका में खड़े हैं इस बात का ज्ञान करा देते हैं। आप हैं कौन सी भूमिका में, हम हैं कौन सी भूमिका में, जिस भूमिका में बैठे हैं उस भूमिका में ये सब होता है, उसका ज्ञान करा देते हैं। देखो, श्रीदत्त सेठ तो गृहस्थ है ही, मुनि तो है नहीं ना सेठ। श्रीदत्त सेठ गृहस्थ तो है ही, उन्हें तत्वज्ञान के साथ वर्तने वाले राग के कारण अपनी पीड़ा कहने का मोह भाव आना भी सहज है। क्या है? मुनिराज को भी प्रमत्त अवस्था में छठा गुणस्थान, प्रमत्त छठे गुणस्थान का नाम है ना। प्रमत्त अवस्था में देव शास्त्र गुरु या शिष्यादि के प्रति राग मूलक परिणाम होते ही हैं। मुनिराजों को भी हो जाते हैं ये राग मूलक परिणाम भूमिका के अनुसार।
देवशा गुरु के प्रति भी हो जाएं, शिष्यों के प्रति भी हो जाएं। बोलो अपने संग में रहते हुए किसी मुनिराज का युवा अवस्था में एकदम किसी प्रसंग आने पर देह विलय हो जावे, तो संघ में जो संघ के जो आचार्य हैं क्या उन्हें उनका चित्त विचलित नहीं होगा? क्या बोलो, आर्थ ध्यान का है छठे गुणस्थान में? इष्ट वियोग संबंधी, अनिष्ट संयोग संबंधी और पीड़ा चिंतन संबंधी, ये 3 प्रकार के आर्थ ध्यान। आर्थ ध्यान मुनिराज क्या बात कर रहे हैं? सच्चे मुनिराजों की बात कर रहे हैं, भावलिंगी मुनिराजों की, उनके आर्थ ध्यान का सद्भाव कहा है। तो ये इस प्रकार का राग मूलक परिणाम होता ही है। तो इस प्रकार वे स्वयं को संबोधित कर रहे हैं कि भाई यदि ऐसा परिणाम भी मेरे को आ गया है तो कोई ऐसा गलत नहीं हो गया है, भूमिका के अनुसार ही परिणाम था। लेकिन आगंतुक की मायाचारी देखो आप इस चर्चा को कल दिखाएंगे आगे कि वो आगंतुक व्यक्ति किस प्रकार की मायाचार से सहित है। बात को कल आगे बढ़ाएंगे।